सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मान्यवर, फिर जहां शनिवार को हम यहां पर आए थे, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग में श्रम विभाग में आपने देखा महिलाएं काफ़ी खड़ी थी और सुबह तक जो है यहाँ पर महिलाएं थी, पुरुष भी थे। लेकिन अभी कुछ मायूस महिलाएं यहाँ पर हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये मायूस क्यों हैं। परसों जो है श्रम अधिकारी महोदय ने कहा कि जिसका श्रम कार्ड है सबको मिलेगा, उनसे भी पूछेंगे हम। और ये महिलाएं आपने देखा परसों भी आई थी, आज जो है अभी 5 बजने को है, अभी थोड़ी देर में कहेंगे कि कार्यालय बंद हो गया, वो तो होता ही है था। बहन जी, क्या क्या समस्या, आप क्या बता रहे हैं? आप परसों भी आए? बता रहे हैं, हम परसों भी आए जी। तो उन्होंने बोला कि परसों है ना करा, रिन्यू भी करना है, टोटल आपको सामान मिल जाएगा, घर चले जाएंगे। माता जी तुम घर जाओ, हम घर गए, आज आए तो उन्होंने बोला कोर्ट में जाओ और 80 दिन ब्लॉक में जाओ, ब्लॉक से वो लाओ। फिर बोला मोड़ चाहिए, प्रधान परसों प्रधान आ रखा था, इन्होंने प्रधान कुत्ता के माफी नहीं पूछा। अच्छा। प्रधान को बोला अंदर भी माता, आज ऐसे बोले प्रधान को मोड़ चाहिए, कहाँ से लाएंगे? हमने 1 महीना काम करा, उसने हमको 2200 रुपया दी। अच्छा। तो वो प्रधान ने खाया, वहाँ हमने खाया। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मिला सबको। हमारे गाँव में आज लोग आए, सबको सामान मिला, हम 2-4 महीनों को बोला नहीं देते हैं, नहीं देते, क्यों नहीं देते? बिल्कुल, हम तो गाँव वाले हैं। सही बात है, ऐसे दो जाओ तो हम है नहीं। बिल्कुल, और बाहर से हम आ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम छोटे बच्चे, हम अनपढ़ आदमी है। सही बात। और बोले वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ कहाँ जाओ, हमको इतनी जानकारी भी नहीं है। और वो हमारे लिए समूह बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल बहन जी, हम इसलिए कुछ नहीं बोलिए, हमारा भी बोलने का हक है। बिल्कुल है, क्यों बनाए? बिल्कुल सही बात है, नहीं बनाना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इस प्रकार से आम क्या मिला हमको? लड़की की शादी हुआ 1 रुपया भी नहीं लिया हम। अच्छा, अभी नहीं लिया? अभी लिया हमने, करा ही नहीं, करा तो हम नहीं मिला, तो हमने नहीं करा। तो यहाँ रखे तो इसको दे दो। सही बात। 3 लड़कियों की शादी करा, मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिला। कसम है, उसमें गलती मेरी है। जब हम आ रखे हैं तो हमको दे दो। परसों क्यों दिया उन्होंने? सही बात, परसों नहीं दे रहा। क्या समस्या है? हम भाई ठीक बोले, हमारे को कोई नेता नहीं हमारे साथ। बिल्कुल कोई प्रधान नहीं है जी, हम काम करें, प्रधान पैसा खा रहा है। बस मैं प्रधान तो पहले इन्होंने मुझे जो ऊपर आने के लिए नहीं दिया। ठीक है, बोलो अंदर मत आओ, मैं अंदर गया, बोलो तुम्हारा काम यहाँ वोट दे दो। पहले इन्होंने जो खून टेस्ट किया, खून निकाला इन्होंने, खून निकाला जी। खून का क्या मतलब है? खून टेस्ट किया इन्होंने पहले। खून का क्या मतलब है? क्यों निकाला खून? रुक जाओ, आप रो मत, ऐसा कुछ नहीं है, सब हो जाएगा, आप कोई बात नहीं। बहन जी, आपकी क्या समस्या है? समस्या इनकी ये समस्या है, क्या दे दो उनको, इनकी ये समस्या है, आदमी ड्यूटी है। अब ये इनके पास नहीं दे रहे हैं। अब ये प्रमाण भी जो है, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 35 साल हो गए हैं। अभी इनको प्रमाण दिखाना है कि इन्हीं का पति है या नहीं है। ये देखिएगा यहाँ, अभी हम श्रम अधिकारी महोदय से बात करें। श्रम अधिकारी थोड़ा एक सेकंड, ये इन महिलाओं का कहना है, परसों भी आप लोगों ने मना के आए यहाँ पे, तो खून भी निकाला इन्होंने। आपने खून क्या खून जांच की बात की? अखबार थोड़ा आपने वो दे दीजिएगा हमको जी। परसों से समझा रहे हैं कि आप अपने पेपर ठीक करा के लाइए। अच्छा, इन्होंने क्या पेपर ठीक कराने हैं? जैसे कि ये इनके पेपर हैं जी 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 जी, एक बता रहे हैं जी, रुक जाओ जी जी। इनके विगत वर्ष में 90 दिन होनी चाहिए जी, लेकिन इनके 7 दिन जी मात्र जी। इस वजह से हमने इनका रिन्यूअल रोका। अच्छा, अगर ये अर्हता पूरी करते हैं तो हम कर देंगे, अभी करने को तैयार हैं। अच्छा, लोगों का किसी का पेपर पूरा नहीं है, आप कैसे करते? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मजबूर है। अच्छा, हमसे कह रहे हैं अभी लेकर हम अभी करते हैं। तो महोदय आप एक बार थोड़ा ऐसे जी, ये भी देखो जी, ऐसे थोड़ी हम जी जी, सही बात। ठीक है जी जी, ना ठीक है। आवाज क्यों नहीं इन लोगों ने किया? अभी जी जी, अब एक काम मिलेगा अभी एक दिन में उसी गांव के सुनो, मैंने उसी गांव के ये उसी गांव को मैं वो इनकी मेरे कैसे ना करते हैं। अभी सुनो, बात तो सुनो,
बात है पेपर की। रुका ना, अभी कोई नहीं भगाएंगे, अधिकारी है, अधिकारी है, थोड़ा सा हाँ देखो। अरे भैया कैसे समझाएं? एक सेकंड, आपके पति की लड़ाई में हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात। जी जी हाँ हाँ ना ना आपका हो जाएगा, आप चुप रहो आप जी। लेकिन अच्छा आप नहीं करेगा ये हाँ हाँ अभी बोल दिया आप। अच्छा महोदय जैसे जी थोड़ा सी इसमें एक सेकंड इसमें ये बताइएगा कि क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि एक तो आपने कहा कि 90 दिन उस किसको मिलेगा, जैसे जो श्रम कार्ड धारक है तो उसमें भी फिर जो है जैसे आप कह रहे हैं कि जिसका 90 दिन होगा उसको मिलेगा। और जो जैसे मान लीजिए किसी ने रिन्यूअल अपना कार्ड बनाया पंजीकरण, जी 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 पंजीकरण होने के बाद 3 साल तक कार्ड वैलिड है, ठीक है। 3 साल की अवधि जिसकी पूर्ण हो गई, ठीक है, उसके बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही भैया कराना है जी जी उस समय उनको अपना विगत वर्ष का 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है ठीक ठीक। उसके साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक लेकर आए। जी 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 बस और जैसे भाई साहब ये बहन जी हैं, थोड़ा आप आगे आ जाएगा। बताइए बताइए। ये इनका ये है कि इनके पति इनकी शादी को जो है 30-35 साल हो गए हैं। अब इनके पति का नाम का श्रम कार्ड है, इनके पति कहीं और अन्य जगह जा रखे हैं। अब वो सेकंड मैं बोल रहा हूँ, और इनको जो है फिर कौन सा प्रमाण पत्र लाना है जो जिस पति ने इनके साथ 35 साल इनको नहीं लाना है जी, इनके पति को लाना है जिनका श्रम कार्ड है। ना ना वो यहाँ पे मानवाद मौजूद नहीं तो इनको बाद में ले जाएंगे हम। हमारी कोशिश ये है कि हम खाली हाथ में जाए। लेकिन मेरा बोले एक सेकंड भाई साहब एक सेकंड मैं बात कर रहा हूँ। ना ना आप सुनो दखल नहीं माना तुम। मेरे बोलने का तात्पर्य ये है भाई साहब, माना कि मैं हूँ देवेंद्र सिंह गढ़वाल, मेरे शादी को 10-15 साल हो गए हैं। अब मेरी पत्नी का आधार कार्ड में लिखा है कि श्री फलाना सिंह मेरा नाम है। अब इसके अलावा क्या चाहिए कि जो है मेरी पत्नी मैं क्या और प्रमाण लाऊं? वैसे तो नियमानुसार ऐसा होना चाहिए ना कि मानो इनके पति का नाम फलाना सिंह है ऐसा नियमानुसार नहीं है ना। माना कि ये अपने पति का श्रम कार्ड लेके यहाँ आ रखे हैं तो उन्हीं की पत्नी है ना, लीगल रूप से उन्हीं की है, 35 साल से रह रही, आधार कार्ड है। हमें इस बात से मतलब नहीं है वो उसकी पत्नी है या नहीं। जी जी हमें मतलब है श्रम कार्ड धारक से। ना ना अच्छा उसी को मिलेगा। हाँ वो कहने मतलब वो है नहीं, पत्नी से मतलब नहीं है कि वो उसकी पत्नी है या नहीं। उसमें माना कि भाई साहब कई देशकाल परिस्थितियां ऐसी होती हैं, बाद में आ जाएंगे जब से उनको फुर्सत हो जाए, कोई दिक्कत। लेकिन जैसे आज सुबह सुनने में आया, मैं कहीं अन्य जगह गया था तो आपके कुछ कर्मचारियों ने कईयों के फॉर्म भी फेंके, बोला नहीं हुआ महोदय हम वापस और सभी को जो है अभी आप भाई साहब समझ एक सेकंड ना मैं बात कर रहा हूँ आप कोई बात नहीं। तो वो मेरे पास बताया उन लोगों ने कि बोल के कई आपके कर्मचारियों ने भी थोड़ा अभद्रता की, फिर मैंने जहाँ किसी व्यक्ति को भेजा फिर उन्होंने आपसे संपर्क किया, आप तुरंत आ गए थे, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मेरा बोलने का तात्पर्य है कि जब सरकार द्वारा दी जा रही है, सरकार द्वारा क्या है वो जनता ही का टैक्स का पैसा है, फिर वही घूम फिर के वही आ रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए काम हो न हो वैसे तो काम हो रहा है, लेकिन आप विशेष करके अपने कर्मचारियों से कहिएगा सहनशीलता, हम पहाड़ी लोग बड़े सहनशील होते हैं। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जी जी ये देखिए जी आप यकीन नहीं करेंगे मेरी बात का। जी जब मेरे को ऐसा कुछ मिला ना जी जी ये मेरे ऑफिसर ग्रुप है जी, मैंने सुबह जी जी श्रमिकों से शालीनता से समझाते हुए को संभालना, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई श्रमिक नाराज होकर जी या असंतुष्ट होकर हमसे ना जाए जैसे मुझे बिल्कुल बिल्कुल मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी आगे को तुरंत जी में भी लिखा मैंने जी। देखो मेरी बात सुनो, जिसका 90 दिन इसमें ना इन्होंने ग्राम प्रधान की मोहर है, मैं सुबह से समझा रहा हूँ भैया आगे लगवा लो, हम आपको दे देंगे, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करेंगे तो उसमें हम मजबूर हो जाएंगे ना। कल को कोई बात गलत हो गई, किसी के दबाव में कल को हमें अपनी तो नौकरी देगी ना, बिल्कुल ये चीज है। देखो हम आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं आप ये पेपर सही लाएंगे, हम देना, हमें क्या करना है, हमें तो देना है ना भाई साहब। बिल्कुल भाई साहब आप अब इनको कैसे समझाएं? आपको कहा बोला है ना, वो कह रहे हैं आपके दिन पूरे नहीं हो रहे हैं, 90 दिन चला है, 7 दिन हो रहे हैं, पुराना काल है, 7 दिन के हाजिर क्या बोल रहा हूं मैं, क्या समझा रहे हैं? ये देखो ना आप 2021 का वो करके उन्होंने और उसके लिए जो है कि उन्होंने जो हाजिरी 6 दिन की दे रखी, किसी को 7 दिन की दे रखी, उनकी त्रुटि है, हमारी नहीं। ये देखो ये मैं नहीं बना रखा, ये तो देखो ये मेरा श्रम कार्ड का ना आपके दिन पूरे नहीं है, मेरा दिन पूरे नहीं है, आप ये लगा कि ये दिन कितना करना था पूरे ना दिन वो आपके प्रधान ने करना है ना, प्रधान ने करना है, प्रधान तो जो कभी काम के लिए कहता नहीं है ना। अब तो देखिए आप ऐसे ना कि आप इनकी कमी प्रधान को बताएंगे तो वो हल नहीं होगा, अब प्रधान की कमी यहाँ बताएंगे तो वो हल नहीं होगा, बोलने का तात्पर्य तो कभी काम देता ही नहीं है। अब मैं समझ रहा हूँ ये तो प्रधान की कमी है ना, वो आप प्रधान को बोलिएगा। बात कर रहे 90 दिन कहाँ आएगा एक साल में,
90 दिन काम में 90 दिन में मिल जाएगा, तब भी हमारा काम चल जाएगा। ना वो इनके कार्य क्षेत्र का वो नहीं है। तो मान्यवर ये जो कार्य है, ये जैसे कई लोगों ने परसों की वीडियो देखी तो वो ये जानना चाह रहे थे कि कब तक यहाँ पे वितरण होगा। कोशिश है हम रोज बांटे। अच्छा, हमेशा ना आगे भीड़ भी ना हो। जी जी, कब तक, जब तक पूरे नहीं हुए लगभग। हमारा टारगेट ये है जी, जितने श्रमिक है सभी को मिले ना। लेकिन अब कभी क्या होता ना भाई साहब, जैसे आज सुबह आए तो आपके कर्मचारियों ने कहा कि भाई आज बंटेगा नहीं, आज खाली रिन्यूअल होगा। पहले प्रयास हम यही कर रहे थे जी, जो रिन्यूअल के लिए लगे परसों वंचित रह गए जी। हमारा उद्देश्य ये था कि जैसे वो रिन्यूअल के लिए अप्लाई हो जाए जी, उनको तुरंत अप्रूव करके उनको सामान मिल जाए। ठीक, फिर उन लोगों को व्यवस्था उन्होंने सोचा कि किया तो हमने मैनेज करके जी चलो सामान मिल जाए। जी जी, तो आप चाहे कोई नाराज ना हो। जैसे कल से आप ऐसा करिए कि 12 बजे तक रिन्यूएबल हो जाए और 12 बजे बाद जैसे वितरण हो जाए। लोग मानते नहीं ना बात, ये तो बात हो रही है कि हम व्यवस्था यही करते हैं कि जैसे तैसे करके कोई नाराज ना हो। हाँ, ना बोलने का तात्पर्य है कि आप ऐसा करिए कि एक काउंटर रिन्यूएबल का लगाइए, एक काउंटर जो है वितरण का लगाइए। है आप व्यवस्था है आपके पास? है, थोड़ी कम है लेकिन कर्मचारी जी जी, क्योंकि महोदय हम भी जब रुद्रप्रयाग कैंटीन में जाते हैं तो वहाँ भी इस प्रकार की अव्यवस्थाएं होती हैं, मानते हैं भीड़ में होता है, लेकिन वो थोड़ा मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। और जो आपने, आपके लिए धन्यवाद, जो आपने अपने ग्रुप में लिखा है शालीनता के साथ। जी बिल्कुल लिखा है ना। और महिलाएं, क्योंकि अब बात सही है, हमने परसों भी कहा था कि जो है महिलाएं घर में फिर झगड़ा होता है कि भाई तुम परसों भी गई थी, आज भी गई। जी 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 जी, तो इसमें ये होना चाहिए कि 90 दिन के जो है हाजिरी चढ़ी होनी चाहिए और रिन्यूअल होना चाहिए। रिन्यूअल तो यहाँ से भी हो जाएगा जी 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 जी। तो आप जो है आप चले जाइए, तो हो जाएगा। इनका कैसे देखिए आप ऐसा ना भाई, आपसे माफी चाहता हूँ, आप पेपर पूरे आप ऐसा करिए ना, आप ग्राम प्रधान के पास जाओ। अब आप कहोगे फिर इनकी भाषा बोलने लगे, मैं भाषा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। देखिए हम इनको बाध्य नहीं कर सकते हैं, बाध्य करेंगे तो हम कानून के दायरे में आ जाएंगे। मैं लेकिन ये बताओ, आप किसी को जो ज्यादा दिन की हाजिरी या किसी को 6 दिन की हाजिरी कैसे दे रहे हैं? 6 दिन की हाजिरी नहीं दिया जी, आप नहीं दे रहे। जैसे जो कि ये पंचायत मंत्री हैं, पहले आप लोग अब देखिए ना, वो ऊपर भेजा, मैं यहाँ से जो पकड़ते ऊपर गया जी, हाँ, जो कि वहाँ से जो कि फिर एक का हाथ पकड़ के ब्लॉक में गया। ठीक, फिर वहाँ पे जब मैं सब देखो ये बोले यहाँ तो जो आप वो नहीं हो रहा। अच्छा, मैं कहूँ हाजिरी दे तो मुझे नहीं, पर जब जो पीछे से था खड़ा उसको कैसे कुछ हाजिरी कैसे बढ़ाई उसने? अब वो तो वहाँ उस मामले की बात है नहीं। अब यहाँ तो ये यहाँ का मामला है ना। अब हम सीमेंट सरिया की दुकान में जाके चाय मांगेंगे तो वहाँ नहीं मिलेगा ना साहब। नहीं, जो सत्यता है मैं समझा रहा हूँ आपको। नहीं, मतलब बोलने का तात्पर्य ये है, आप अब हम इनको खाली कोस नहीं सकते ना कि साहब आप हाजिरी बढ़ा दो, ये फिर इन पे कानून जो है कानून का सिखा जाएगा जी जी। हाँ ना, अब देखिए ये आपके परम मित्र भी होते, रिश्तेदार भी होते ना, तभी नहीं हो सकता। ये आप कानून का वो समझिए, मैं समझ रहा हूँ। नहीं बताया ना इन्होंने मुझे। अब देखिए आपने, मैंने परसों बताया, हाँ परसों का पेपर लाओ, आज लाओ, मैं करके हाथों हाथ देता। ये बोला आप लाए, आपने कहा कि छुमा को आना, हाँ तो आए ना, लेकिन पेपर नहीं लाए ना। पेपर के बाद आके आपने आपको सुनो मेरी बात सुनो। आप ऐसा करो, ये इसको प्रधान आपका नजदीकी है ना शिमली में, तो थोड़ा आप प्रधान के पास जाके इसको वो करवाइएगा। ये दस्तावेज जो है ना, अभी भी समझ गया आप क्या समझे? प्रधान के पास जाऊंगा, जो कि वहाँ जो वेरीफाई 90 दिन का जो है उसमें वो मोर मार के और वो जहाँ जो भी करना है उसको मैं नहीं बताऊंगा, आप मेरे से जानकार है, नाराज मत होइएगा। धन्यवाद महोदय। जो सत्यता है उसके लिए जो है हम वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम इनको कोसेंगे, जो धरातल की सच्चाई है। फिर बोलिए, जैसे करके वो नहीं दे रहे, किसी को पकड़ेगा ही नहीं कंप्यूटर सिस्टम में। कल कोई 18 से 18 पकड़ेगा ही नहीं भाई साहब, एक करा के दिखाओ। ऐसे कैसे बोले ना, सही बोले, लेके गए, लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ना वो 7 से नीचे होगा ना। पेपर देखिए ना भाई साहब, पेपर से होगा। अब बोले हमारे पैसा बस हो गया, हमारे सिस्टम में नहीं। ये जो है हमने आपको दिखा दिया और समाज को बहुत अरे नहीं, आप ये बोल रहे होंगे कि यार अधिकारी महोदय, लेकिन दस्तावेज के सामने जो है मैं दस्तावेज और उसके कानून के आगे नहीं हूँ ना साहब। कानून के आगे कुछ नहीं होता है कि नहीं? जो कि एक कमर के आगे जो अगले की नौकरी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने लाख तक की बात करी। आप दस्तावेज ठीक करिए, कल आपको जो है मिल जाएगा। पेपर लाएंगे जी, मैं खुद अपने हाथों से देखूंगा। तो मित्रों ये है। और
मेरे बोलने का तात्पर्य इनका विरोध भी नहीं है, लेकिन ये है ये अपने जो कानून है उसके अनुसार ये करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई इनका परम मित्र हो तो उसको मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है और नहीं ऐसा होना चाहिए। हमें फोटो से भी मैच करना है। जी 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 पता नहीं हम किसने तो महोदय ये है, हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री साहब, सादर प्रणाम।